जब 1947 में देश डिवाइड हुआ और पाकिस्तान बना तो लाखों लोग अपनी जान बचाने या अपनी पसंद की जगह बसने के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच माइग्रेट हुए। कुछ हिंदू और सिख परिवार पाकिस्तान से इंडिया आए और कुछ मुसलमान परिवार इंडिया से पाकिस्तान चले गए। इस समय सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर किसे इंडियन सिटीजन माना जाएगा और किसे नहीं। इसी सवाल का जवाब देने के लिए संविधान के अंदर आर्टिकल्स 5 से 11 तक सिटीजनशिप के बारे में प्रावधान रखे गए। इनमें आर्टिकल 7 खास तौर पर उन लोगों के लिए था जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए थे। आर्टिकल 7 में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति 8 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया और वहां जाकर परमानेंट सेटल हो गया तो वह ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब यह था कि जिसने एक बार पाकिस्तान में बसने का फैसला कर लिया वो इंडिया का नागरिक नहीं रहेगा। लेकिन आर्टिकल 7 ने एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन भी रखा। अगर ऐसा व्यक्ति बाद में लीगल परमिट, जिसे परमिट फॉर रीसेटलमेंट कहा गया, लेकर वापस इंडिया आया और यह साबित किया कि उसकी मंशा यहां पर स्थायी रूप से रहने की है तो उसे इंडियन सिटीजनशिप का हक मिलेगा। इस तरह आर्टिकल 7 ने बैलेंस बनाया। एक तरफ उन लोगों को बाहर रखा जिन्होंने पाकिस्तान को अपना नया घर चुन लिया और दूसरी तरफ उन लोगों के लिए रास्ता खुला रखा जो किसी मजबूरी या हालात की वजह से चले गए थे लेकिन बाद में वापस इंडिया आना चाहते थे। आर्टिकल 7 का महत्व इस वजह से भी बहुत ज्यादा था क्योंकि पार्टीशन के समय लाखों लोगों की सिटीजनशिप स्टेटस अनक्लियर हो गया था। कहीं लोग अपनी जमीनें छोड़कर भागे, कहीं परिवार बंट गई और कहीं रिलीजियस आइडेंटिटी की वजह से फोर्स्ड माइग्रेशन हुआ। ऐसे हालात में अगर कोई साफ कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइन नहीं होती तो केओस और ज्यादा बढ़ जाता। आर्टिकल 7 ने यह सुनिश्चित किया कि सिटीजनशिप सिर्फ माइग्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी बल्कि इंटेंशन और लीगल प्रोसेस पर भी डिपेंड करेगी। यानी जो सच में इंडिया को अपना घर मानते हैं और वापस आना चाहते हैं उनके लिए सिटीजनशिप का रास्ता खुला रहेगा।